मेरे घर में जब भी नींबू ज़्यादा आ जाते हैं या मार्केट में सस्ते मिलते हैं तो एक बार मैं मसाला शिकंजी पाउडर को बनाकर ज़रूर रख लेती हूँ। बनाना एक बार है और साल भर के लिए बनकर तैयार हो जाता है। बिना धूप में 3 से 4 दिन में ये बनकर तैयार हो जाता है। और शिकंजी मसाला बनाना इतना आसान होता है कि 1 गिलास में शिकंजी मसाला डाला और पानी डाल दिया और हमारी मसाले वाली शिकंजी बनकर तैयार हो गई है ना। कितना आसान मसाला शिकंजी बन। नींबू का रस निचोड़ने के बाद जो छिलके बचे हैं इनको हम फेंकेंगे नहीं। इसकी भी हम एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जिसको हम साल भर खा सकते हैं। ये बहुत ही खट्टा मीठा चाय बनकर तैयार हो जाए। नींबू शिकंजी मसाला बनाने के बाद इसको अगर हम बच्चों को रख दें, जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, तो उससे वे 2 मिनट में शिकंजी बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो शिकंजी बनाने में आलस करते हैं। 1 गिलास में 1 चम्मच पाउडर डालने के बाद ठंडा पानी डालो, मसाला शिकंजी बनकर तैयार हो जाती है। चलिए अब लेते हैं इसके लिए नींबू। नींबू हमें कैसे लेना है? येलो कलर के, जो जो पीले होते हैं ना, और जिनका छिलका पतला होता है, वह वाले नींबू लेना। हरे छिलके वाले नींबू लेंगे तो उसका छिलका तो मोटा होता ही है, साथ में रस भी बहुत कम निकलता है। और पीले वाले नींबू में छिलका पतला होता है और रस भी बहुत अच्छा रहता है, इसलिए हमें पीले छिलके वाले नींबू लेना है। सारे नींबुओं को मैंने साफ पानी से धो लिया है, अच्छे से पोंछ लिया है कि हम इन छिलकों को फेंकेंगे नहीं। इससे हम साल भर के लिए खाने के लिए बहुत अच्छी एक रेसिपी बनाएंगे। अब इन नींबू के 2 पीस कर लेंगे इस तरह से, जिससे कि हमें नींबू का रस निचोड़ने में परेशानी नहीं होगी। अगर आपके पास इस तरह से नींबू निचोड़ने की मशीन हो, उससे भी आसानी से नींबू निचोड़ सकते हैं और बहुत जल्दी आसानी से नींबू निचोड़ा जा सकता है। हर किसी के पास नींबू निचोड़ने वाली मशीन तो होती नहीं है, तो हम इसका रस हाथ से भी निचोड़ सकते हैं और बहुत अच्छे से ये आसानी से रस निचोड़ सकता है। इस रेसिपी के लिए हमें नींबू तौल के नहीं लेना है, हमें इस रेसिपी में नींबू का रस निकालना है। जितना अच्छा रस निकलेगा ना, उतने ही ज़्यादा हमारा पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से हम सारे नींबुओं का रस निकालें और एक छन्नी से बर्तन में इसको छान लेंगे। जितना नींबू का रस है, जैसे 1 कटोरी नींबू का रस है, उससे मैंने 3 गुनी शक्कर ली है। अब एक थाली में हम नींबू को रस को डाल देंगे और 3 गुना शक्कर को हम इसमें मिला देंगे। दोनों चीज़ों को हमें चौड़े बर्तन में मिलाना है, जैसे थाली या परात, इसमें हमें मिलाना है, जिससे कि इस पाउडर को सुखाने में हमें कोई परेशानी नहीं हो। इस पाउडर को हमें बनाने के लिए शक्कर और नींबू के रस को ना हमें धूप में सुखाना है, ना ही कूलर की हवा में। हम सिर्फ पंखे की हवा में 3 से 4 दिन के लिए सुखाएंगे। जो नींबू की छिलकी बची है, अब उसकी रेसिपी बनाते हैं। इस तरह से नींबू के छिलके हैं, इसमें रस तो है नहीं। अब इसके हम 2 पीस कर लेंगे। इसके सारे बीजे भी हमारे निकल गए हैं। अगर आपके पास सादा नींबू है तो उससे भी हम इस रेसिपी को बना सकते हैं। बस उसके 4 पीस करना है और जो नींबू में बीजे हैं उनको निकालना है। इस तरह से मैंने सारे छिलकों के 4 पीस कर लिए हैं। चीनी, कांच या प्लास्टिक की एक बन्नी लेंगे या जार, उसमें हम इस सारे छिलकों को डाल देंगे। आप कहेंगे इसको क्या करेंगे? करना कुछ नहीं है, बस इस छिलकों को डाल देंगे और 1.5 से 2 चम्मच हम इसमें नमक मिला देंगे। मैंने सिर्फ 1.5 चम्मच मिलाया है नमक। 2 चम्मच नींबू का रस, वह वीडियो में बनाना भूल गई थी। नींबू के छिलकों में खट्टापन आ जाता है, अचार बनकर बहुत अच्छा तैयार हुआ। इसको हिलाकर मिला देंगे और 8 से 10 दिन के लिए हम इसको इसी तरह रख देंगे और दिन में 1 से 2 बार इसको जरूर हिलाएंगे। शक्कर और नींबू का रस इस तरह से सूख गया। इसको मैंने बीच में एक दिन थोड़ा सा चम्मच से खकोल लिया था, जिससे कि ये तरी में चिपका नहीं। नींबू और शक्कर का आधा भाग ले लिया है। इसमें डाल दिया सेके जीरे, काली मिर्च, काला नमक, इसको बिल्कुल महीन पाउडर बना लिया है। इस तरह से हमारा आधे का भी पाउडर बनकर तैयार। और दूसरी बार भी मैंने इसी तरह पीस लिया है, उसमें भी मसाले मिलाकर तैयार कर लिए। देख कितनी जल्दी हमारा मसाला इन शिकंजी पाउडर बनकर तैयार हो गया है। आप इसमें नमक, काली मिर्च स्वाद अनुसार ज़्यादा या कम भी कर सकते। अगर आपके पास सूखा पुदीना है, उसको भी आप मिला सकते हैं।
भी शिकंजी बनाने का मन हो, 1 चम्मच पाउडर डालकर कुटी हुई बर्फ डाली है और साथ में डाल दिया है पानी और हमारी शिकंजी बनकर तैयार हो गई है। थोड़ी डेकोरेट करके बनाए, थोड़ी सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाकर एक पाउडर तैयार कर लिया है। अब गिलास में नींबू लगाकर इस तरह से गिलास को डेकोरेट कर लिया है। लग रहा है ना सुंदर। अब बर्फ डाली है, शिकंजी पाउडर डाला है और पानी डाल दिया है और डेकोरेट किए थोड़ा सा पुदीना डाल दिया है। लग रही है देखने में सुंदर। जितनी सुंदर देखने में लगती है उससे 4 गुना टेस्ट इसका बहुत अच्छा लगता है। जब भी कोई गेस्ट आ जाए तो इसको बनाकर ज़रूर पिलाएं। अब जो नींबू की छिलकी हमने नमक डालकर गलने रखी थी उनको भी एक कटोरे में डाल देंगे। गलाना कितना है कि इसकी हाथ से तोड़ने पर 2 पीस हो जाएं। इस तरह से 8 से 10 दिन में ये छिलके अच्छे से गल जाते हैं। अब इसके लिए हम बनाएंगे एक मसाला। 1 चम्मच राई, सौंफ, जीरा, लाल मिर्ची, ये तीखी वाली लाल मिर्ची है। 8 से 10 काली मिर्च डाल देंगे और मध्यम आंच पर इनको 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। इन मसालों को हम तुरंत एक प्लेट में डाल दें जिससे कि ये डार्क कलर के ना। इसमें काला नमक, हींग, हल्दी पाउडर, सफ़ेद नमक। नमक को भी हमने कम ही डाला है। साथ में डाल दिए 4 चम्मच शक्कर जिससे कि अचार में खट्टा मीठा टेस्ट आता है। अब मिर्ची थोड़ी बड़ी थी तो इनको मैंने छोटे पीस कर। शक्कर आप स्वाद अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी शक्कर ज़्यादा डलेगी तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस मसाले को हमें इस तरह से दरदरा पीसना है और सारे मसाले को हम नींबू के छिलकों में मिला देंगे और इस तरह से हमारा खट मीठा नींबू का अचार बनकर तैयार हो जाता है। नींबू के अचार को हम प्लास्टिक या कांच की बर्नी में भरकर स्टोर करेंगे। जब भी इसका यूज करें तो एक साफ सुथरी चम्मच से इसको निकालें और जितनी ज़रूरत है उतना ही निकालें। इस तरह से हमारा नींबू का अचार बनकर तैयार हो गया है और हमारी कितने कम समय में नींबू का अचार और शिकंजी पाउडर बनकर तैयार हो गई है। एक बार इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। जैसे शिकंजी पाउडर हमेशा बना कर रखें। क्या आप लोग भी एक बार बनाना चाहेंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और छिलकों का प्रयोग कैसा लगा ज़रूर बताएं।